10 पावरफुल फार्मूला ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, आपका कोई भी व्यवसाय हो, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो, आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर रोज़ हमें तरह तरह के ऑब्जेक्शन फेस करने पड़ते हैं। उन ऑब्जेक्शन को कैसे हम बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएँ, उसके लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ 10 पावरफुल फार्मूले, जिनके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन को ईजिली परफेक्टली हैंडल कर पाओगे। सो मैं शशि भूषण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मेरी सेकंड वीडियो के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये फार्मूला कौन कौन से हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे पुराना फार्मूला चला आ रहा है, आज भी वो उतना ही इफेक्टिव है, जिसका नाम है FFF फार्मूला, फील फेल्ट फाउंड। दूसरे फार्मूले की बात करें, AVC, ऑलवेज बी क्लोजिंग। तीसरा है पुट द क्वेश्चन विद द क्वेश्चन। चौथा है फोकस ऑन हिज ड्रीम। पांचवा फ्लाई ए काइट। छठा है ज्वाइन हिम विदाउट जेस। और सातवां है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आठवां है डिज़ाइन ए स्टोरी। नौवां सेव एंड इन्वेस्ट दिस मनी इन बैंक। और 10वां है जे नहीं तो क्या। दोस्तों, ये 10 फार्मूले हैं किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। हमेशा याद रखना, जब भी फार्मूले लगाते हो तो जहाँ पे एक 3 चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले आपको रिप्लाई करना है, रिप्लाई करना है सही तरीके से। उसके अलावा सल्यूशन देना है, क्योंकि जो भी आदमी जिसका भी कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, उसके अंदर जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको जज करते हुए उसका सही सल्यूशन उसको देना है। कई बार होता है कि सल्यूशन मिल जाने के बाद भी सामने वाला डिसीजन नहीं लेता है। उसका कारण होता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो अंत में आपने अपने रिप्लाई के अंदर जो सल्यूशन दिया है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आपको जोड़ना है, कॉन्फिडेंस डालना है, ताकि सामने वाला डिसीजन ले। तो सबसे पहले हम आज के पहले फार्मूले फील फेल्ट फाउंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फील फेल्ट फाउंड, FFF फार्मूला। ये FFF फार्मूला क्या है? मान लेते हैं सामने वाला आपसे कोई भी सवाल, किसी भी प्रकार का सवाल पूछता है, तो यह फार्मूला हर सवाल पर हर जगह काम करता है। अब आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, मैं आपको ये बताऊंगा। मान लेते हैं कि सामने वाले ने आपसे कहा मेरे पास टाइम नहीं है। अब इसका एक सिंपल सा जवाब यह भी हो सकता है, आप बता देते हैं कि आप जहाँ से टाइम निकाल सकते हो, है ना, जहाँ से टाइम निकाल सकते हो। लेकिन इफ़ेक्टिव फार्मूला क्या है? फील फेल्ट फाउंड। आप सामने वाले को बताइए कि आप जो महसूस कर रहे हैं, फील, समझिएगा इस फार्मूले को कैसे लगाना है। पहला शब्द है फील। हर जगह जो फार्मूला लग सकता है, पहला शब्द है फील। आपने सामने वाले को बताना है जैसा आप फील कर रहे हैं ऐसा मैंने भी फील किया था, आई फेल्ट, जब मैंने प्लान देखा था। और जब मैंने रिसर्च की, मैंने इसका जवाब ढूंढा, तब मैंने पाया, आई फाउंड, कि ऐसा तो नहीं है। दोबारा समझाता हूँ आपको। माना सामने वाला आपसे बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनसे बोलिए भाई साहब, मैं भी बहुत व्यस्त था जब मैंने इस प्लान को देखा था, लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च की, जब मैंने इसकी और जानकारी ली, इसकी गहराई में गया, तो मैंने पाया कि इस काम को हम कम समय में भी कर सकते हैं, इस काम को हम पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, इस काम को तो हम छुट्टी वाले दिन में भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आपने उसके सवाल का जवाब भी दे दिया, आपने उसको अपनी स्टोरी भी बता दी, और आपने उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दिया कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप सीधा जवाब देते, यह तीनों काम नहीं कर पाते, लेकिन आपने ये तीनों काम एक साथ कर दिए फील फेल्ट फाउंड फार्मूला लगाकर। किसी भी सवाल के जवाब में आप फील फेल्ट फाउंड लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि एक आदमी के साथ आप बैठे हैं और उसने 4-5 सवाल पूछ लिए, तो सभी सवालों के साथ आप फील फेल्ट फाउंड मत लगाना। 2-3 सवालों के साथ लगाना, बाकी के सवालों में कोई और टेक्निक लगा देना। क्योंकि एक ही आदमी के सभी सवालों पर आप सेम टेक्निक लगाते हो तो वह समझ जाएगा कि यह एक टेक्निक है। तो फ्रेंड, ये है फील फेल्ट फाउंड। जो आप महसूस कर रहे हैं ऐसा ही मैंने भी महसूस किया था, लेकिन जब मैं गहराई में गया तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं है। यह है इसका मतलब और इस्तेमाल करने का तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ आया होगा और आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आने वाले समय में मैं आपको सिखाऊंगा कि इन फार्मूलों को अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। फ़िलहाल आप इसे समझ लें कि यह है क्या है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई सवाल हो आपका, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करें उसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने टीम के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।